तो गाइस हिंदुस्तान पेट्रोलियम की फाइनेंशियल ईयर 2025 की फर्स्ट क्वार्टर की अनऑडिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है। एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब क्रोर्स में है। अभी देखो गाइस, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले कंपनी की इनकम से शुरू करेंगे। उसके बाद हम लोग इस कंपनी की एक्सपेंसेस, नेट प्रॉफिट, ईपीएस एंड एंडिंग में हम लोग इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मार्जिन के बारे में भी यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइज जून 2024 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 1,21,488.56 करोड़ का इनकम जनरेट किया है। और अगर ये मार्च 2024 की क्वार्टर एंड जून 2023 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो मार्च 2024 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 1,22,100.3 करोड़ का इनकम जनरेट किया था। एंड जून 2023 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 1,19,761.74 करोड़ का इनकम। तो एचपीसीएल ने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव इनकम ग्रोथ दिखाई है, लेकिन जून 2024 की जो इनकम ग्रोथ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे वो अनफॉर्चुनेटली नेगेटिव में निकल के आ रही है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्च क्वार्टर की कंपैरिजन में जून 2024 की क्वार्टर में इस कंपनी ने कम इनकम जनरेट किया है। तो अभी अगर इस कंपनी की एक्सपेंसेस के बारे में बात करें तो जून 2024 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 1,21,071.57 करोड़ का खर्चा किया है। मार्च 2024 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 1,19,123.39 करोड़ का खर्चा किया था। एंड जून 2023 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 1,11,514.91 करोड़ का खर्चा इस कंपनी ने किया था। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें तो जून 2024 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 633.94 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया है। मार्च 2024 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 2709.31 करोड़ का प्रॉफिट इस कंपनी ने पोस्ट किया था। एंड जून 2023 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 6765.5 करोड़ का प्रॉफिट इस कंपनी ने पोस्ट किया था। तो कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो अनफॉर्चुनेटली बोथ केसेस में मतलब बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दोनों के दोनों ही केसेस में नेगेटिव में निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की ईपीएस मतलब अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर के बारे में बात करें तो कंपनी की जो ईपीएस की वैल्यू है वो बेसिक एंड डायलूटेड के लिए सेम है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। तो जून 2024 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 2.98 की। मार्च 2024 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है समवेयर अराउंड 12.73 एंड जून 2023 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 31.8 की। तो कंपनी की जो ईपीएस की ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ की तरह नेगेटिव में निकल के आ रही है, चाहे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की कंपैरिजन में देखा जाए या तो फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस की। और रही बात कंपनी की नेट प्रॉफिट मार्जिन की, तो जून 2024 की जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बहुत ही कम निकल के आ रही है अनफॉर्चुनेटली, जो कि है 0.52% की। मार्च 2024 की नेट प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समर अराउंड 2.22% एंड जून 2023 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है 5.65% के आसपास। तो कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट एंड ईपीएस ग्रोथ की तरह नेगेटिव में है, चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के कंपेरिजन में देखो या ईयर ऑन ईयर बेसिस के कंपेरिजन में। तो अभी अगर ओवरऑल बात करूं तो जून 2024 की क्वार्टर में एचपीसीएल ने सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पे पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है एंड वो है ईयर ऑन ईयर बेसिस की इनकम ग्रोथ। सिर्फ इस एक ग्रोथ को छोड़ करके बाकी हर एक जगह पे इस कंपनी ने कम या ज़्यादा नेगेटिव ग्रोथ ही दिखाई है। ओवरऑल ग्रोथ अगर देखा जाए कंपनी का वो नेगेटिव में है। एंड जैसा ग्रोथ जून 2024 की क्वार्टर में कंपनी ने दिखाई है, अगर ऐसा ही ग्रोथ चलता रहा तो नेक्स्ट क्वार्टर में ही ये कंपनी लॉस पोस्ट करेगी। एंड उसका रीज़न आप देख सकते हो, जो कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन है वो 0.52% हो चुका है, ऑलमोस्ट 1% का भी कम है, मतलब 1% से भी गिर चुका है कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन। एंड अगर ऐसा ही ग्रोथ कंटिन्यू रहा तो नेक्स्ट क्वार्टर में इस कंपनी की जो एक्सपेंसेस है वो इस कंपनी की इनकम से भी ज़्यादा हो जाएगा। एंड आपको पता ही है कि अगर किसी भी कंपनी की एक्सपेंसेस किसी कंपनी की इनकम से ज़्यादा हो जाता है तो वो कंपनी लॉस मेकिंग बन जाता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ अगर ऐसा ही ग्रोथ मेंटेन करती है ये कंपनी तो नेक्स्ट क्वार्टर में ही ये कंपनी लॉस मेकिंग बन जाएगी। 2.22% से 0.52% हो चुका है, नेक्स्ट बार में तो नेगेटिव में मिलेगा, एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाएगा। तो फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू कंपनी ने बहुत ही बेकार परफॉर्म की है इन जून 2024 की क्वार्टर। हो सकता है कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो, लेकिन फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम माई परस्पेक्टिव कंपनी ने बहुत ही बेकार परफॉर्म किया है। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलता है किसी और कंपनी के रिजल्ट के साथ, तब तक के लिए बाय गाइज, टेक केयर एंड स्टे सेफ।